आज मैं आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव कराने चल रहा हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अब यहाँ कैन अ मैन चेंज हिज स्किन, तो इसका जैसे उत्तर आप दीजिए तो क्या होगा? इसका पहले हिंदी समझिए। क्या एक आदमी अपने चमड़ी को बदल सकता है? तो आप उत्तर में क्या देंगे कि एक आदमी अपने चमड़ी को नहीं बदल सकता। तो आप इसको लिखिएगा, क्या ए मैन, ठीक है, कैन नॉट चेंज हिज स्किन, पूरा आप लिख दीजिए। तो एक आदमी अपने चमड़ी को नहीं बदल सकता, ये इसका असर्टिव बन गया। और असर्टिव में ये निगेटिव आपका बना ना। एक अफर्मेटिव होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव वाला बना ना। अब देखिए, कैन द टाइगर चेंज हिज स्पॉट्स, ठीक है, इसका भी असर्टिव बनाना है कि क्या टाइगर चेंज बदल सकते हैं अपने स्पॉट्स को। तो जो टाइगर्स के बॉडी में स्पॉट्स होता है, आप उसको समझ सकते हैं कि क्या है। अब क्या टाइगर अपने स्पॉट्स को बदल सकते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा कि द टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स, ठीक है, टाइगर अपने स्पॉट्स को नहीं बदल सकता है। तो यही बना दीजिए, इसका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैन यू लव अ सीनर, क्या आप एक पापी से प्यार कर सकते हैं? सीनर मीन्स पापी। तो आपका उत्तर क्या होगा कि यू कैन नॉट लव अ सीनर। मतलब सब्जेक्ट को लिख लीजिए, कैन के साथ नॉट लगा दीजिए। यू कैन नॉट लव अ सीनर, तुम एक पापी से प्यार नहीं कर सकते। कैन यू प्लीज एवरीवन, तो उत्तर इसका क्या होगा कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, तुम सभी को खुश नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग हैं कि कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, क्या कोई धुआं हो सकता है बिना आग के? तो आपका उत्तर क्या होगा कि देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर, कि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है। अब आप इसको देखिए कि हाउ कैन यू थिंक ऑफ लिविंग योर होम टाउन, कैसे आप सोच सकते हैं, ठीक है, लिविंग छोड़ना योर होम टाउन, अपने होम टाउन को। तो आप इसको बनाएंगे कि यू कैन नॉट, ठीक है, थिंक ऑफ लिविंग, तुम नहीं सोच सकते लिविंग छोड़ना योर होम टाउन। तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग योर होम टाउन। जैसे कोई पूछ रहा है कैसे तुम अपने कस्बे को छोड़ने के बारे में सोच सकते हो, तो उत्तर यही होगा कि तुम नहीं सोच सकते हो अपने कस्बे को छोड़ने के बारे में, ठीक। हाउ कैन ए ब्लाइंड मैन सी, मतलब कैसे का अंधा आदमी देख सकता है? तो आप क्या कहेंगे कि एक अंधा आदमी नहीं देख सकता है, ठीक है। अब आप ऐसे कह दें कि ए ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी, तो ये भी सही है, लेकिन ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी करना गलत नहीं है, इसलिए आप इसको कैन नॉट से बना दीजिए, निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए कि है हु डज नॉट, क्या लिखा है कि हु डज नॉट लाइक टू बी फेमस, कौन प्रसिद्ध होना नहीं चाहता है? तो आप क्या कहेंगे कि एवरी वन लाइक्स टू बी फेमस, प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहता है, ठीक। अब ऐसे ही देखिए, सब आप असर्टिव बना रहे हो। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, अपने देश से कौन प्रेम नहीं करेगा? तो आपका उत्तर क्या होगा कि एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति, वुड लव हिज कंट्री, अपने देश से प्रेम करेगा। यही इसका असर्टिव होगा। चाहे इसको एक तरीके से समझ लीजिए कि रिटोरिकल आपका हो जाता है कि आप जैसे उत्तर दे रहे हो, ठीक है। हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, कौन पंडित नेहरू को नहीं जानता है? तो आप कहेंगे कि एवरी वन नोज, ठीक है, पंडित नेहरू। नोज में KNOW लग जाएगा, ठीक। अब देखिए कि हु विल लाइक टू हेल्प एन अनग्रेटफुल पर्सन, इसका मतलब हुआ कि कौन मदद करना चाहेगा एक एहसान फरामोश व्यक्ति का? तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी नहीं, तो नन या नो वन, ठीक है। अब नन कर दें या नो वन, तो नन विल लाइक टू हेल्प एन अनग्रेटफुल पर्सन, इसको ऐसे बना दीजिए। हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव,
कौन दास बनना पसंद करेगा? तो आप कहेंगे नन। नो वन करिए या नन। नन वुड लाइक टू बी अ स्लेव। अब देखिए नेक्स्ट, हु विशेस टू डाई अर्ली, कौन जल्दी मरना चाहता है? तो क्या होगा आपका उत्तर कि नन। नन विशेस टू डाई अर्ली, कोई जल्दी मरना नहीं चाहता है। हु केयर्स फॉर द पुअर, गरीबों के परवाह कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा नन। नन केयर्स फॉर द पुअर, मतलब हु की जगह पर नन लगा देना है। और हु के साथ जब नॉट आएगा तब क्या करना है? एवरीवन। हाँ, हु डज नॉट विश टू लिव हैप्पीली, कौन नहीं चाहता प्रसन्नता पूर्वक जीना? तो एवरीवन। एवरीवन विशेष, जब डज नॉट हटेगा तो विशेष हो जाएगा। एवरीवन विशेष टू लिव हैप्पीली। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ में आए तो लाइक के द्वारा बताइएगा।